हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है कि अनुष्का शर्मा जो है एक्ट्रेस है, वो एक बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रही है जिसको हम बोलते हैं बल्जिंग डिस्क। तो यही समझने का हम प्रयास करेंगे। इसके पहले जो है एक बार हिना खान जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के। अभी जो है लगातार यहाँ पर न्यूज़ वगैरह में देखेंगे तो इनकी बीमारी को लेकर चर्चाएँ हो रही हैं। तो हमें जो है अनुष्का शर्मा जी के बारे में नहीं जानना है, हमें जानना है कि बल्जिंग डिस्क आखिरकार क्या होती है, ये कैसे व्यक्ति को प्रभावित करती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका उपचार वगैरह आप कैसे कर सकते हो। देखिए क्या लिखा है, बल्जिंग डिस्क प्रॉब्लम से जूझ रही है अनुष्का शर्मा। तो आप लगातार जो है इनको देखते ही रहते हो, क्रिकेट देखते हो तो इनको भी देखते ही होगे। मुख्य बिंदुओं की बात करें, चर्चा में क्या क्या बिंदु रहने वाले थे। पिछले कुछ समय से जो है लगातार खबरों में है कि ये काफ़ी समय से जो है बल्जिंग डिस्क वाली समस्या से परेशान है। इस बीमारी को सह पाना हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। मुझे याद नहीं है बिग बॉस का सीजन, लेकिन जो है उसमें एक्ट्रेस का नाम भी नहीं याद आ रहा है, ठीक है, वो गोपी बहू बनी हुई थी, उनको L4 L5 कुछ हुआ था। वो भी इसी से संबंधित होता है जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या बैक पेन आपका होना बहुत शुरू हो जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से, जिसको सह पाना जो है मुश्किल हो जाता है। तो कुछ यहाँ पर भी यही है कि आपकी बैक पेन, लोअर बैक पेन होता है या नेक में पेन होता है, उसी को जो है बल्जिंग डिस्क की वजह से हम जानते हैं। तो बल्जिंग डिस्क क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, बल्ज मतलब कोई चीज़ जो है बाहर की तरफ उभर के आ रही है और डिस्क का मतलब है कोई गोल आकृति की है। तो हमारी रीढ़ की हड्डी में जो है डिस्क लगी है बहुत सारी, आई थिंक 33 होती है टोटल हड्डियां, उन्हीं के बीच में जो है डिस्क लगी होती है रीढ़ की हड्डी में, और वो लिक्विड फॉर्म में होती है, लिक्विड मतलब प्लाज्मा फॉर्म में होती है, लेकिन बहुत मजबूत होती है और जो भी शॉक वगैरह लगता है हमारी पीठ उसको बर्दाश्त करने के लिए उन्हीं का इस्तेमाल करती है। कई बार होता है कि जो डिस्क होती है या तो वो जो है अपनी आकृति को परिवर्तित करने लग जाती है लगातार प्रेशर की वजह से, या फिर जो है डिस्क जो है फट जाती है, या अन्य प्रकार की भी समस्याएं हो जाती जिसका एक परिणाम होता है कि आपको बैक पेन बहुत होता है, चलने में, बैठने में, या बहुत देर तक आप बैठेंगे, खड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो सारे सिम्टम्स या सारी समस्याएं जो है आपकी बैक पेन से संबंधित है, जो यहाँ पर हम समझेंगे कि जो है बल्जिंग डिस्क क्या होता है, साथ में जो है ये बीमारी क्यों होती है, इसके अलावा इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या हैं और आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो, उपचार क्या है, क्या सर्जरी करवानी पड़ेगी, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, या जो भी हम यहाँ पे सब कुछ समझेंगे। तो पहले समझते हैं कि बल्जिंग डिस्क आखिरकार होती क्या है। तो बल्जिंग डिस्क रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारी है। ये सामान्यतः नर्वस सिस्टम के कमजोर होने से होता है। ये डिस्क पर ज़्यादा प्रेशर की वजह से बनती। कई बार जो है कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा घंटों तक बैठा रहे तब भी ये समस्या स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो ठीक हो सकता है अगर आप जो है पर्याप्त या भरपूर मात्रा में रेस्ट वगैरह कर ले। लेकिन अगर ऐसी समस्या है तो आपको डॉक्टर से या फिजियोथेरेपी के माध्यम से ही ये ठीक हो सकती है। बल्जिंग डिस्क उस स्थिति को कहते हैं जब इंटरवर्टेबल डिस्क हमारी जो होती है, जैसे मैं आपको बताया कि हड्डियां हैं, ठीक है, इनके बीच में जो है डिस्क रखी रहती है ऐसे गोल, जो प्लाज्मा फॉर्म में होती हैं, और थोड़ा सा जो भी शॉक वगैरह पड़ता है हमारी जो है हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में, उसको बर्दाश्त करती हैं। इसकी वजह जो एक वजह है डिस्क का डीजेनरेटिव होना। अगर जैसे डिस्क कई बार फट जाती है तो इलाज के माध्यम से, सर्जरी के माध्यम से, या फिर जो है प्रॉपर रेस्ट वगैरह के माध्यम से वो ठीक भी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डीजेनरेटिव होना। इसमें परेशानी तब बढ़ती है जब ये बाहर की ओर बढ़कर किसी अन्य टिश्यू या नर्वस सिस्टम के संपर्क में, नर्व्स सिस्टम के संपर्क में आती है। जैसे पहले यहाँ पर एक इमेज शायद लगाई गई थी, अगर आपको साफ दिख रहा है तो ये नॉर्मल डिस्क है आपकी, सबकी आकृति गोल है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। अब बल्जिंग डिस्क में क्या हो रहा है कि ये जितने पोर्शन है ये जो है बाहर आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्या, बल्जिंग डिस्क के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे और भी बिंदुओं की कि और भी क्या हो सकते हैं। ये परेशानी जो है आपके लोअर बैक से लेकर के अपर बैक या फिर जो है गर्दन के दर्द के रूप में आपको दिखाई देगा। कमर दर्द से शुरू होकर जो है यह जो आगे बढ़ता है उसको हम बोलते हैं रेडिक्यूलर दर्द। अलग अलग प्रकार के दर्द होते हैं जिनको जो है हम अलग अलग नामों से जानते हैं। आपने कई बार जो है थिनिंग डिस्क भी सुना होगा, वो भी एक तरीके की बीमारी, मतलब जो नॉर्मल शेप है डिस्क का उससे जरा सा भी परिवर्तन होता है तो हम बहुत सारी बीमारियों का यहाँ पर जो है शिकार हो सकते हैं। देखिए ये लिखा हुआ, तो यहाँ लोअर बैक, मिडिल बैक या फिर जो है आपका नेक में पेन हो सकता है।
आपको इमेज के माध्यम से समझा ही दिया है मैंने कि ये हमारा है क्या है, बल्जिंग डिस्क है। और ये जो है यहाँ पर नॉर्मल डिस्क है। थिनिंग डिस्क में क्या होता है, ये जो डिस्क है इसकी मोटाई जो है वो बहुत कम हो जाती है, जिसको हम जानते हैं थिनिंग डिस्क के नाम से। ठीक है, एक यहाँ पर चीजें और भी हमें ऐड करनी है कि क्या क्या हो सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बल्जिंग डिस्क रीढ़ की हड्डी में 3 जगह होने की ज्यादा संभावना होती है। कभी प्रश्न पूछ ले कि बल्जिंग डिस्क शरीर के किन किन जो है भागों को प्रभावित करता है, तो आपका लोअर बैक आपको ऑलरेडी बताया मैंने, अपर एंड मिड बैक भी होता है उसमें, और नेक भी यहाँ पर शामिल है। ये सारे अंग आपके जो है इस बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं। अब लक्षण क्या है, तो लक्षण है कि भाई आपके कंधे में दर्द हो सकता है, कमर में भी दर्द स्टार्ट हो सकता है, पीठ का दर्द भी आपको हो सकता है, चलते समय दर्द होगा, अगर आप बहुत देर तक खड़े हैं तो आपको समस्या हो सकती है, अगर आप जो है बहुत देर तक बैठे हैं फिर भी परेशानी हो सकती है, पैर में या किसी भी पार्ट में अचानक से जो झुंझुनाहट जो भी बोलते हैं सेंसेशन होती है कि आप बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हो, वो सारे लक्षण हो सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई हम बैठे रहते तो जो है सुन्न पड़ जाती है बॉडी, वो थोड़ा सा इसका बहुत छोटा सा प्रकार होता है, लक्षण होता है, वो परमानेंट नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस बीमारी से जूझता है तो उसमें जो है बार बार ऐसी चीजें जो है देखने को मिलती हैं। कंधे हो गए, हाथ होंगे, उंगलियों में सुन्नता महसूस होती है, बार बार होता है ये। गति की एक कम सीमा, मतलब जो है बहुत तेज नहीं चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। यह दर्द जो है खांसने और छींकने पर अधिक बढ़ जाता है। अब किसी को जो है यहाँ पर कहीं पे भी दर्द हो रहा है, अगर वो खांसने लग जाए या छींकने लग जाए तो उसको जो है और जोर से दर्द होता है। तो जो लोग भी ये सारे सिम्टम्स देख रहे हैं अपने आप में और बहुत दिन से इग्नोर कर रहे हैं, उनको जो है डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी होती है और हम इग्नोर करते रहते हैं। अब बात करें ट्रीटमेंट की, तो बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह हैं, उनके नाम नहीं लिखे हैं, और ज़्यादातर होता है कि आप प्रॉपर रेस्ट करें तो आप ठीक हो सकते हो, और जो है फिजियोथेरेपी ले तो भी आप ठीक हो सकते हो। लेकिन जब कंडीशंस बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर जो है सर्जरी भी करवानी पड़ती है। देखिए लिखा है, स्पाइनल डिस्क इंजरी चोट लगने से उसके लक्षणों के आधार पर आंकी जाती है, जिसके लिए स्पाइन का जो है एमआरआई या सीटी स्कैन कराया जाता है। उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि इसका इलाज कैसे करना है। बल्जिंग डिस्क का इलाज फिजियोथेरेपी के माध्यम से मैक्सिमम जो है इसी के माध्यम से किया जाता है। इससे मांसपेशियों में लचीलापन आता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो जो शेप बिगड़ा है उसका वो अपने आप ही जो है ठीक हो जाता है। इस स्थिति में नॉर्मल होने में कम से कम हफ्ते या जो है महीने भी कई बार जो है लग जाते हैं लोगों को। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर डॉक्टर जो है बल्जिंग डिस्क के लिए सर्जरी का भी सुझाव देते हैं। मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है कि कंडीशन या सिचुएशन आपकी कैसी है। कई बार जो है नॉर्मल फिजियोथेरेपी से, दवाइयों से भी ठीक हो सकता है इंसान, रेस्ट करके भी ठीक हो सकता है, लेकिन कंडीशन बहुत खराब है तो सर्जरी भी आपको लेनी पड़ सकती है। पहली हमारी है लैमिनोटॉमी या जो है लैमिनेक्टॉमी सर्जरी। इसमें भी सर्जरी होती है। यहाँ पर जो है एक पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं लामिना, उसको जो है हटा दिया जाता है, इसलिए जो है इस सर्जरी को इस नाम से जाना जाता है। दूसरा हमारा है डिस्केक्टॉमी या फिर जो है माइक्रो डिस्केक्टॉमी, इसको देखो क्या बोलते हैं। तो इसमें होता है कि हर्निएटेड डिस्क के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम सर्जरी है ये। इस प्रक्रिया में डिस्क का वह हिस्सा जो आपके तंत्रिका जड़ पर दबाव पैदा करता है उसको हटा दिया जाता है। जैसे हमने देखा था ये हड्डी है, ये हड्डी है, एक डिस्क जो है नॉर्मली ऐसी होनी चाहिए, लेकिन जो है ये बढ़ करके जो हमारी अन्य तंत्रिका तंत्र है उनको प्रभावित करती, तो इस पोर्शन को जो है काट करके निकाल दिया जाता है। तो हम जो है इस नाम से इसको जानेंगे। फिर क्या है आर्टिफिशियल डिस्क सर्जरी। इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल डिस्क लगा दी जाती हैं जहां पर भी डैमेज हुआ होता है, हमें लगता है कि उसका इलाज संभव नहीं है या फिर जो उसको हम किसी भी माध्यम से ठीक नहीं कर पाएंगे तो रिप्लेस कर देते हैं आर्टिफिशियल डिस्क से। फिर लास्ट हमारा है स्पाइनल फ्यूजन। स्पाइनल फ्यूजन भी तरीका होता है जिसके माध्यम से इसका इलाज किया जाता है। इसके अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए धातु या प्लास्टिक के स्क्रू और जो है क्रो का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। स्क्रू वगैरह होते हैं वो वहाँ पे लगा दिए जाते हैं, आपकी रीढ़ के उस हिस्से को स्थायी रूप जो है देगा या स्थिर प्रदान करेगा जहाँ पर ये समस्या हुई है।
कई बार होता है कि हड्डी जो है स्टेबल नहीं हो पा रही है, व्यक्ति ना ठीक से बैठ पा रहा है, ना खड़ा हो पा रहा है, तो वहाँ पर जो है कुछ स्क्रू वगैरह लगा दिए जाते हैं ताकि स्टेबिलिटी आए और इंसान आराम से चल फिर पाए। जैसे आपने देखा हो किसी के पैर की हड्डी टूट गई है या फिर जो है बिल्कुल या तो नई हड्डी लगानी पड़ेगी। कई बार होता है कि लोहे की रॉड वगैरह पैरों में पड़ी होती है जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, हड्डियों के तरीके ही काम करती हैं, तो कुछ ऐसा भी यहाँ पे किया जाता है। तो ये रहा हमारा आज का, जिसमें हमने पढ़ा अनुष्का शर्मा जो एक्ट्रेस है, उनको जो बल्जिंग डिस्क की समस्या हो रही है वो आखिरकार क्या है, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे इसका इलाज संभव है, साथ में जो है क्या क्या समस्याएं व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं। आई होप आपको आर्टिकल अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।